हेलो एवरीवन, इस बार हम जो क्वेश्चन की लेकर आए हैं कि लास्ट वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट्स डाले थे सर हमको इस क्वेश्चन डाउट से वही सारे वीडियोस में लेकर आए हैं, वही सारे सॉरी क्वेश्चन लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, दोनों को सॉल्व करके आपको पता लगाना है ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, ए इज लेस देन बी और ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी, या फिर लास्ट आंसर नो रिलेशन। या फिर ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे 9a स्क्वायर माइनस फर्दर सॉल्व करेंगे, आपने देखा होगा मेरे पुराने वीडियोस में क्या होगी। अब बी स्क्वायर इज इक्वल 36 की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 6। अब हम चेक कर रहे हैं जो ए की वैल्यू वो बी से क्या है, बड़ी है, दोनों ही कंडीशन प्लस 6 भी बड़ा है और माइनस 6 भी बड़ा है, तो आंसर इज योर ए। आंसर ए इज ग्रेटर देन बी। आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इस बार हम लोग कॉइन्स का क्वेश्चन लेकर आए। कॉइन्स के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, लेट्स सी। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। हाँ, उसके पास 10 पैसा कॉइन्स है, 25 पैसा कॉइन्स है एंड 50 पैसा कॉइन्स है। मैंने लिखा 10 पैसा कॉइन, 25 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन्स। अब 10 पैसा कॉइन्स को मैंने एक्स एज्यूम कर लिया। 25 पैसा के जो कॉइन्स है वो 4 टाइम्स है एंड 50 पैसा के जो कॉइन्स है वो 25 पैसा से 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है। लेकिन x प्लस, अब ये नंबर ऑफ कॉइन्स को उसकी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो रुपीस में कन्वर्ट हो जाएगा। x इंटू, अच्छा 10 पैसा का इसको रुपीस में 1/10 होता है, 25 पैसा 1/4 होता है, 50 पैसा कितना होता है 1/2। 1/10 इंटू x/10 ये कन्वर्ट हो गया। 4x इंटू 1/4 तो x रुपीस में कन्वर्ट हो गया। 4x प्लस 8 इंटू हाफ हो गया आपका x प्लस, और टोटल रुपीस हो गए 221 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं 4 रुपीस को माइनस कर दूं और बाकी एल 10 प्लस 10x प्लस 17 31 x by 10 is equals to 217। x की जो वैल्यू आएगी दैट इज 70, केवल 70 आ रही है, पर इसमें पूछा है नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन एंड 25 पैसा कॉइन्स कितने हैं 4x, तो 4 इंटू 70 कितना होता है आपका 280। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मेरी बात सुनना, ये तो हमने ठीक है मेथड सॉल्व कर लिया, इसी क्वेश्चन को ओरली करना है। तो देखो इसको कैसे अप्रोच करते हैं। मैं एक बार पूरे को आंसर को, 8 कॉइन्स तो बिल्कुल एक्स्ट्रा 50 पैसा के, तो 8 कॉइन्स का मतलब 50 पैसे, 8 कॉइन्स का मतलब 4 रुपीस होते हैं, तो 4 रुपीस माइनस कर दो, 221 4 माइनस कर दो कितना होता है 270। अब क्वेश्चन में रेशियो क्या दे रखा है आपको, अगर 8 कॉइन्स हटा दूं तो मैं 10 पैसा कॉइन्स, 25 पैसा कॉइन्स एंड 50 पैसा कॉइन्स, रेशियो हो गया 1:4:4। कहने का मतलब एक कॉइन तो मेरे पास 10 पैसा का है, 4 कॉइन्स 25 पैसा के एंड 4 कॉइन्स 50 पैसा के, तो रुपीस में कन्वर्ट करो तो ये तो हो गया 10 पैसे, 0.1, ये हो गया 1 रुपी और ये हो गया 2 रुपीस, तो टोटल कितना होता 3.1, 3.1 रुपीस, यानी एक सेट बराबर 3.1 रुपीस। जब 270 को 3.1 से डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा 70, और 70 यानी एक सेट है, तो 25 पैसे के लिए 4 सेट हो गए, तो 4 इंटू 70 कितना होता 280। और अगर 50 पैसा बोलते 280 प्लस 8 288 हो जाते, और 10 पैसा कॉइन्स कितने होते 70 होते। ऐसे भी ओरली अप्रोच कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा हाई लेवल ऑफ थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर थोड़े से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए तो आई होप आप लोग अप्रोच कर पाएंगे। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है, शायद उस क्वेश्चन को पढ़ते आंसर दे देंगे। 15 पैसा प्रिंटिंग कॉस्ट है, 22 पैसा पेपर कॉस्ट है, 15 पैसा लेबर कॉस्ट है, टोटल कितना हुआ 15 प्लस 15 30 और 22, 52% तो कॉस्ट होगी, तो बचा कितना 48%। टोटल कॉस्ट का 48% इज इक्वल टू 144। भैया जिसने पूछा था सिर्फ फर्जी क्वेश्चन नहीं हो सकता, दैट्स योर 300, सी से कट हो जाएगा ना 300, क्वेश्चन आंसर कितना हो जाएगा 300। आई होप ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था, ये क्वेश्चन बहुत बोनस क्वेश्चन जिसने पूछा था, प्लीज कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन अटकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 3 इयर्स का कितना रखा है, सॉरी 3 इयर्स का 5% 610। आपको निकालना है प्रिंसिपल कितना है, कंपाउंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट 610, एंड कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस, तो बस इस क्वेश्चन को आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट्स योर। होप इस क्वेश्चन को आप आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। और इस टाइप के क्वेश्चंस की मैंने फर्दर और वीडियोस बना रखी है जिसमें मैंने आपको बता रखा है 2 इयर्स से 3 इयर्स को कैसे हम लोग स्पीड से मूव कर सकते हैं।
और भी स्टूडेंट जो भी डाउट्स हो कमेंट इसमें बिल्कुल डाल दो। अगर आपको लगता है स्पीड या लेंथी वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियो चाहिए, जो भी चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स आप डाल दो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।